We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के साथ लगातार उलझते रिश्तों के बीच अब अमेरिका जो है पाकिस्तान की तरफ बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और इसी कड़ी में अब खबर यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, मेरे साथ चेतन है। चेतन, ये खबर जो आ रही है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं, अचानक से क्या प्रोग्राम बना? वैसे तो पहले खबर ये थी कि ट्रंप पाकिस्तान जाने वाले हैं, जब वो खबर झूठी साबित हुई उसके बाद अब ये नई खबर आई, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि पहले ट्रंप पाकिस्तान जाने वाले थे, उसको खुद पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय है उसी ने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, हमें खुद जानकारी नहीं कि ऐसी खबरें पाकिस्तानी मीडिया में कहाँ से आ गई। उस वक्त मैंने कहा था कि पाकिस्तानी मीडिया एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब जो खबरें हैं कि खुद शहबाज शरीफ जो पाकिस्तानी पीएम है वो व्हाइट हाउस जा सकते हैं, इस बात की जो जानकारी है या फिर ये जो बातें हैं ये इसलिए सामने आई हैं क्योंकि अमेरिका का जो विदेश विभाग है उनकी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इस बात को कहा कि जल्द ही जो पाकिस्तान का डेलीगेशन है वो अमेरिका आ सकता है और उन्हें इस बात की खुशी है। अब ये उन्होंने क्यों कहा कि उनसे सवाल पूछा गया था पाकिस्तान और भारत को लेकर कि जो मध्यस्थता का दावा जो ट्रंप लगातार कर रहे हैं उसको लेकर उनसे सवाल किया गया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जब उनसे यह सवाल किया गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन आने वाला है और हमें उससे द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। मैं बहुत खुश हूं, जो आगे होगा मैं आपको बताऊंगी। जब उन्होंने ये कहा, टेमी ब्रूस उनका नाम है, जो प्रवक्ता हैं, तो जब उन्होंने ये कहा तो हर तरफ ये चर्चा होने लगी क्योंकि इससे पहले असीम मुनीर जो हैं वो गए थे व्हाइट हाउस। तस्वीरें कुछ नहीं आई थी, सिर्फ अंदर जाते हुए भले ही असीम मुनीर की तस्वीरें आई, लेकिन अंदर गुपचुप तरीके से क्या हुआ ये किसी के सामने नहीं आ पाया। लेकिन ये जरूर सामने आया कि जब उनको विदा किया गया और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया था, ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का दावा ट्रंप ने किया। उसके बाद जो पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ हैं वो अमेरिका जाते हैं, उनसे मुलाकात करके आते हैं और वहां पर वो किस लिए गए थे, बताया गया कि वो हथियार जो हैं वो चाहते थे, हथियार मांगने वहां पर गए थे कि उन हथियारों के पास उनके पास हथियारों की कमी है। अब उसमें भी जो कुछ हुआ उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी। ट्रंप से मुलाकात नहीं की थी उन्होंने तब, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जाने की बात जब सामने आ रही है तो इससे माना तो जा सकता है, क्योंकि अगर वहां की विदेश विभाग की अगर प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि डेलीगेशन आ सकता है, अब डेलीगेशन में प्रधानमंत्री होंगे नहीं होंगे ये बात साफ नहीं है, लेकिन कुछ खबरें ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री हो सकते हैं और उनके साथ बिलावल जो भुट्टो हैं वो भी हो सकते हैं, पीपीपी चीफ जो हैं वो भी हो सकते हैं। अगर वो जाते हैं फिर कुछ खिचड़ी पकने की उम्मीद है, क्योंकि कोई ना कोई डील तो असीम मुनीर के साथ भी बंद कमरे में हुई है, ये भी साफ है। और अगर शहबाज शरीफ जाते हैं तो कोई बड़ी डील उनके साथ भी होगी, ये भी साफ हो जाता है। और नीरज जी, जिस तरीके से अभी जो चीजें चल रही हैं कि टैरिफ डील जो नहीं बन पा रही है भारत के साथ, या फिर भारत पर तमाम प्रतिक्रियाएं एक के बाद एक ट्रंप की तरफ से दिए जाना, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो बार बार मध्यस्थता को लेकर हो, जबकि भारत इस बात को कह चुका है कि चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, जो भी कुछ हुआ उसमें सिर्फ दो ही पक्ष थे, तीसरा कोई पक्ष था ही नहीं। किसी ने कोई सीजफायर की बात नहीं की, बस पाकिस्तान की तरफ से जो डीजीएमओ है उन्होंने ही सीजफायर की बात की, तब भारत ने इस बात को माना। अमेरिका का कोई रोल नहीं है। अब शायद उस चीज को ट्रंप पर्सनल ईगो की तरह ले रहे हैं, और अगर शहबाज शरीफ वहां पर जाते हैं, ये बात सच है कि वो कहीं ना कहीं भारत पर भी दबाव बनाने की जो रणनीति है वो चल रहे हैं। और जिस तरीके से मैं आपको पहले कह रहा था कि जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो लैंड है, वो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। अफगानिस्तान में आपकी पहुंच कम हुई है, तालिबान से जो खटपट वेपन्स को लेकर हो रही हो कि जो आपके अमेरिका के जो वेपन्स वहां पर रह गए हैं वो देने से साफ इनकार कर रहा है तालिबान। अब तो रशिया का साथ मिल गया क्योंकि रशिया ने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। तो पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा चौराहा बचता है जहां से खड़े होकर दुनिया पर नजर जो है वो रखी जा सकती है। और चाहे क्रिप्टो करेंसी को लेकर बात हो, उसको भी एक आधार जो है वो पाकिस्तान को मान रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान एक जो फायदा जो है अमेरिका को पहुंचा सकता है, खासकर ट्रंप को पहुंचा सकता है। अब अमेरिका करेगा, उसको तो हर तरीके से फायदा चाहिए ही होता है। और पाकिस्तान जो है वो किस तरीके का देश है वो आज पूरी दुनिया के सामने है कि ना उसके पास रोटी है, ना खाने को दाना है, उसको तो चाहिए बस कुछ टुकड़े जो उसकी तरफ फेंके जाएं और वो वहां पर तुरंत भागता हुआ चला जाए। हो सकता है कि शहबाज शरीफ जाएं,
कुछ भी हो वैसे सकता है। वैसे अगर शहबाज शरीफ जाते तो हमने पिछले दिनों देखा कि यूएन में पाकिस्तान ने आर्थिक रूप से जो मदद है वो मांगी दुनिया के कई देशों से। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि पाकिस्तान अपने लिए एक मदद चाह रहा, जो कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान लेता रहा है अमेरिका से? नहीं, पाकिस्तान मदद के अलावा कुछ चाहता ही नहीं है। पाकिस्तान मदद के दम पर ही तो चल रहा है। पाकिस्तान को चाहिए क्या? सिर्फ मदद चाहिए। और जो मैंने कहा कि टुकड़े चाहिए, उसके अलावा उस पाकिस्तान को कुछ नहीं चाहिए। यही सच है। और पाकिस्तान में जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है, ये भी खबरें बहुत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। जो वहां पर असीम मुनीर है वो खुद को जल्दी तानाशाह घोषित करने वाले हैं, ये भी खबरें चल रही हैं। जरदारी जो वहां पर राष्ट्रपति हैं उनको हटाकर। तो बहुत सारी चर्चाएं पाकिस्तान को लेकर हैं। और इसमें कोई, मुझे तो पर्सनल तौर पर संदेह नजर नहीं आ रहा कि जल्द ही पाकिस्तान में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और हाँ, एक चीज और बहुत जरूरी हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए इस वक्त इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं, और या कहूं मैं, कहें कि असीम मुनीर के लिए जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बलूचिस्तान का विद्रोह शांत करवाने के लिए ट्रंप का साथ असीम मुनीर मांग रहे हैं। इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि ट्रंप अगर बलूचिस्तान पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो असीम मुनीर, जिनको बहुत ज्यादा शासक वहां पर माना जाता है, हम जब जानते हैं सरकार तो कठपुतली है, असीम मुनीर के हाथ में सत्ता है, तो असीम मुनीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा कि अगर विद्रोह वहां पर दब जाता है बीएलए का, तो सीधे तौर पर जो पाकिस्तान टूटने की कगार पर नजर आता है या फिर बलूचिस्तान अलग होने की बात की जाती है, वो विद्रोह जो है वो थम सकता है, उस पर दबाव बनाया जा सकता है ट्रंप के थ्रू। बिल्कुल। और असीम मुनीर की जो पूरी तरह से एक छत्र राज है, जो उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर जो उभरा है वो बीएलए है। और असीम मुनीर और पाकिस्तान के जितने भी बड़े शासक हैं वो ये जो मान रहे हैं कि सिंपल तौर पर यही माना जा रहा है कि अगर ये एक परेशानी, ये एक कठिनाई अगर निकल जाए या फिर अमेरिका इस मामले में मदद कर दे, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में वो कुछ ज़्यादा दिन तक और टिक सकते हैं। निश्चित तौर पर कई सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, लेकिन देखना पड़ेगा कि जो प्रतिनिधिमंडल अब अमेरिका पहुंचेगा उसमें क्या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर वो होंगे तो उनकी डिमांड्स क्या होगी, अमेरिका से आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या अमेरिका इस बार पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर भारत जो है लगातार अब अपना रुख काफी कड़ा किए हुए है अमेरिका की तरफ भी। और आज जो ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील हुई है भारत की, ये भी एक तरह से संदेश है अमेरिका को कि भारत के जो व्यापार के लिए जो बाजार है, अगर अमेरिका उपलब्ध नहीं हो पाता है तो ब्रिटेन का बाजार भारत के लिए उपलब्ध है। तो ये एक बड़ा संदेश है। चेतन, जो ट्रेड डील की अगर बात करें तो ब्रिटेन के साथ जो आज फ्री ट्रेड डील हुई है भारत की, ये एक संदेश है अमेरिका को। और दूसरी तरफ क्या इसी का एवज में अब अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान को अपने करीब लाकर भारत को संदेश दिया जा सके? देखिए, मैं इस बात को ऐसे समझ रहा हूं कि अमेरिका में इस वक्त ट्रंप जो राज कर रहे हैं, ट्रंप भले ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दे रहे हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल हित को कहीं ना कहीं साध रहे हैं। आप देखिए नीरज जी, जिस तरीके से वो बयान देते हैं, इतने बड़े देश के इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, और चाहे वो एआई वीडियो के जरिए, पहले उन्होंने गाजा को लेकर एक वीडियो हमें याद है वो जारी किया था, जो उन्होंने कहा कि मैं गाजा को इस तरीके से बना दूंगा, बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, और इजराइल के पीएम के साथ वो उस वीडियो में बढ़िया ऐश करते हुए नजर, सन बाथ लेते हुए नजर आ रहे थे। अब उन्होंने जो जारी किया ओबामा को लेकर, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको लेकर कि वो उनको अरेस्ट किया जा रहा है व्हाइट हाउस से, तो इस तरीके की जो मानसिकता ट्रंप की है, और ट्रंप एक बार नहीं, कितनी बार, मैं कहूंगा 20 से 30 40 बार उन्होंने तो यही बात कह दी है कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। खुद तो कहीं कहीं पर तमाम जो प्रवक्ता हैं उनसे बार बार कहलवाया कि जो ट्रंप हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस युद्ध को रुकवाया। और भारत इस बात को बार बार इनकार कर रहा है कि आपने कहां से युद्ध रुकवाया, क्या आपके पास कोई सबूत है? हाँ ठीक है, हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने तमाम जो देश हैं उनको जानकारियां दी कि भाई ऐसे ऐसे हमने एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का, पाकिस्तान से जो चलाए जा रहे थे, पीओके वाले क्षेत्र से जो चलाए जा रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आपने युद्ध रुकवा दिया। पाकिस्तान ने ये कहा है कि भैया हमने सीजफायर के लिए बात की। तो ये जो चीजें, और टैरिफ डील को लेकर एक तरीके से अलग खुन्ना सुन में है कि भारत जो है वो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है तमाम देशों के एवज में, लेकिन भारत उसमें भी नहीं दब रहा है, भारत उसमें भी दबाव अपने आप पे महसूस नहीं कर रहा है। भारत ने ये कहा है कि बिल्कुल हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि सिर्फ एक की शर्तों पर हम दबाव में आ जाएंगे। और जो यूके के साथ हमारा टैरिफ एग्रीमेंट जो हुआ है,
वो बेहद ऐतिहासिक है। 3.5 साल की ये बातचीत और उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप सोचिए इससे कितने व्यापारियों को फायदा होगा। हमारे भारत के जो व्यापारी हैं, हमारे भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूके में एक बड़ी मार्केट मिलेगी, एक बड़ा स्केल वहां पर मिलेगा। हालांकि कुछ चीजें जो यहां पर यूके की सस्ती होने वाली हैं, उससे कंपटीशन जरूर होगा, लेकिन आप देखिए कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो कितने गहरे हो जाएंगे। जो व्यापारी हैं वो और उसके बाद प्रधानमंत्री ने यही नहीं, ये वहां पर ये भी कहा है कि आपकी जमीन पर जो भी आतंकी तत्व हैं उन पर भी कार्रवाई कीजिए, ये भी उनसे आग्रह किया है। तो इसमें गलत क्या है? अगर दोनों देशों के बीच एक अच्छे से एग्रीमेंट हो रहे हैं, शायद इससे भी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप जो हैं वो भारत के बढ़ते कद, भारत के बढ़ते दबदबे से इनसिक्योर हैं। इससे मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है। बिल्कुल। और इस पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की इस बार जो यात्रा है उसको इसी एवज में इसी तरीके से देखा जा रहा है कि क्या अमेरिका जो है भारत पर दबाव बनाने की कोशिश से अब पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा भाव देने लगा। देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जो प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचेगा तो उसमें कौन कौन शामिल होता है और अमेरिका किस तरह की डील या किस तरह की बातचीत और किस तरह से अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करता है और कैसे भारत पर दबाव बनाने की अमेरिका की तरफ से कोशिश होती है। इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी और आप तक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।